अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों, ऑपरेशन संदूर के अंदर इंडिया ने तकरीबन 70 एयरक्राफ्ट्स के जरिए पाकिस्तान को हिट करने की कोशिश की। अगरचे कुछ एयरक्राफ्ट्स अपने मिसाइल फायर करने में कामयाब रहे, लेकिन ज्यादातर फाइटर जेट्स को पाकिस्तान ने लॉक करके इन पर PL-15 मिसाइल फायर कर दिए। 2019 में जिस तरह AIM-120C5 ने इंडियन एयरफोर्स को आउट रेंज कर दिया था, बिल्कुल उसी तरह 2025 में PL-15 ने इंडियन एयरफोर्स को बैकफुट पर डाल दिया। PL-15 को हासिल करने का पर्पज ही ये था कि इंडियन एयरक्राफ्ट्स को पाकिस्तानी स्पेस से दूर रखा जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने जितने भी फाइटर जेट्स शॉट डाउन किए हैं सबको इंडिया की अपनी एयर स्पेस में शॉट डाउन किया है। तो PL-15 यहाँ पे एक मेजर प्लेयर रहा है। कुछ PL-15 तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने टारगेट को लॉक किए बगैर ही फायर किए, क्योंकि PL-15 का अपना सीकर आईसा रडार के साथ आता है जो KU बैंड में ऑपरेट करती है। एयरफोर्स की अप्रोच ये थी कि मल्टीपल PL-15 मिसाइल फायर कर दो, इनका सीकर खुद ही टारगेट को डिटेक्ट करेगा, जो ना कर पाए वो ऑटोमेटिकली डेटोनेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ PL-15 मिसाइल बिना फुली डेटोनेट हुए इंडिया के हाथ में चले गए हैं। PL-15 अपनी क्लास की वो वाहिद मिसाइल है जिसे आईसा टेक्नोलॉजी के सीकर से इक्विप किया गया है। आप मेटियोर को देखो तो वो RF सीकर के साथ आता है, आईसा टेक्नोलॉजी पर बेस नहीं है, और पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। EDR मैगजीन ने रिपोर्ट किया था कि MBDA कोशिश कर रही है कि मेटियोर को आईसा रडार वाले सीकर से इक्विप किया जाए, लेकिन ये अभी तक मेटियोर को अपग्रेड नहीं कर पाए। तो PL-15 को अपने एडवर्सरी मेटियोर पर अपने रडार की वजह से एक सिग्निफिकेंट एज था, लेकिन अब PL-15 का सीकर बिल्कुल सही सलामत हालत में इंडिया के हाथों में चला गया है, तो ये यकीनन पाकिस्तान के लिए कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है। होशियारपुर में जो PL-15 गिरा है, इसका वारहेड तो डेटोनेट कर गया है, लेकिन बाकी मिसाइल बॉडी ऑलमोस्ट इंटैक्ट हालत में पड़ी है। ये इंडिया के लिए डुअल पल्स रॉकेट मोटर इंजन को स्टडी करने के लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी होगी। तो PL-15 हमारा एक सरप्राइज फैक्टर था, जिसका इंडियन हाथों में जाना पाकिस्तान के लिए एक बैड न्यूज़ है। लेकिन ये वार है, पाकिस्तान के हाथ में तो स्काल्प और हीरोप ड्रोन लगे हैं, तो ये चीज़ें नॉर्मल हैं। जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है उनकी फिक्र ही क्यों करनी। दोस्तों, मेरे लिए जो चीज़ ज़्यादा सरप्राइजिंग रही है वो ये है कि इस सारे कॉन्फ्लिक्ट में हमें मेटेओर दिखाई नहीं दिया। इंडियन मेटेओर को सारी उम्र हाइप करते रहे हैं, लेकिन जब असल मौका है मेटेओर सीन से बिल्कुल गायब हो गया। पाकिस्तान ने जो राफेल शॉट डाउन किया था उसके साथ मिका मिसाइल इंटीग्रेट था, और जब राफेल का मलबा गिरा तो ये मिसाइल एक्टिवेट हो गया। तो ऐसा नहीं है कि इंडियन एयरफोर्स एयर टू एयर लोड आउट साथ लेकर नहीं आई थी, बल्कि मिका की प्रेजेंस क्लियरली शोकेस करती है कि इंडियन एयरफोर्स एयर टू एयर बैटल एक्सपेक्ट कर रही थी। साथ में SU-30 पर रशियन BBR भी इंटीग्रेट थे, जो तकरीबन 110 किलोमीटर की रेंज ऑफर कर देते हैं। इनका अपना आस्टर MK1 भी 110 किलोमीटर की रेंज देता है। तो यहाँ पे मेरा हाइपोथेसिस ये है कि इंडियन एयरफोर्स मेटियोर को रेंज के मामले में कोई सिग्निफिकेंट एज नहीं समझती। अगरचे मेटियोर के बारे में क्लेम किया जाता है कि ये तकरीबन 200 किलोमीटर की रेंज ऑफर करता है, लेकिन अगर आप ऑफिशियल सोर्सेज देखो तो साहब हमें यहाँ पे एक रिलायबल सोर्स मिल जाता है। साहब ने अपने ग्रिपन NG के साथ मेटियोर मिसाइल को इंटीग्रेट किया है, तो ये ज्यादा बेहतर जानते हैं कि मेटियोर की एक्चुअल रेंज क्या है। साहब ने मेटियोर की रेंज डिक्लेयर कर रखी है। इनके मुताबिक मेटियोर 100 किलोमीटर प्लस की दूरी से टारगेट को हिट कर सकता है। ये तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन्ड है। इन्होंने मेटियोर का जो ब्रोचर इशू किया है उसमें भी रेंज 100 किलोमीटर ही बताई है। तो मेटियोर अगरचे प्रोपल्जन के हवाले से देखें तो एक नई टेक्नोलॉजी के साथ आ रहा है, लेकिन रेंज में कोई सिग्निफिकेंट एज प्रोवाइड नहीं करता। ये भी हो सकता है कि इंडियन एयरफोर्स ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि पाकिस्तान एयरफोर्स इंडियन एयर स्पेस के अंदर ही BBR मिसाइल चला देगी, लिहाजा ये अपने हाईटेक BBR मिसाइल को साथ लेकर नहीं आए, बल्कि एक नाकाफी से BBR लोड आउट के साथ ही बैटलफील्ड में उतर आए, और इसकी इन्हें भारी कीमत चुकाना पड़ी। क्या होता अगर ये मेटियोर को साथ लेकर आते हैं? दोस्तों, अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि मेटियोर रेंज में एज प्रोवाइड नहीं करता। इसकी सीक्रेट टेक्नोलॉजी भी आउटडेटेड है, क्योंकि आजकल दुनिया जा रही है आईसा टेक्नोलॉजी की तरफ, लेकिन मेटियोर का एक्टिव RF सीकर पिसा टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। EDR मैगजीन ने 2021 में एक आर्टिकल पब्लिश किया था, जिसमें इन्होंने बताया था कि MBDA मेटियोर के लिए आईसा टेक्नोलॉजी वाला सीकर डेवलप करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये कॉस्ट को मैनेज नहीं कर पा रहे। रैमजेट इंजन की वजह से इसकी कॉस्ट पहले ही ज्यादा है, तो आईसा
2004 से कॉस्ट मजीद इंक्रीज करेगी। फ्रेंच प्रोडक्ट्स के साथ ये मसला हमेशा ही रहता है कि इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि इनकी मैस प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी कि अमेरिका और चाइनीज़ वेपन्स की होती है। आप राफेल को ही देखो तो इंडियन नेवी 7.2 बिलियन US$ के साथ 26 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट खरीद रही है। इसकी यूनिट कॉस्ट तकरीबन 276 मिलियन US$ बनती है। इतने में आप कम से कम भी 2 F-35 फुल वेपन पैकेज के साथ खरीद सकते हो। तो दोस्तों PL-15 का इंडियन पोजीशन में जाना पाकिस्तान के लिए एक बैड न्यूज़ है, और साथ में हमने मेटेओर मिसाइल के गिर्द जो हाइप क्रिएट की गई है उसको भी एक्सपोज किया है। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।